नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 62 में आपका स्वागत है। इसी के साथ हमारे 13,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी 13,000 लोगों को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और इनमें से 613 लोग लास्ट 28 डेज़ के अंदर ज्वाइन किए हैं। तो आप सभी 600 पीपल जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनका मैं स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। अब तक सभी को क्लियर हो ही चुका है वैसे तो 75 हार्ड के अंदर मैं क्या कर रहा हूं। जिन लोगों को नहीं पता है वो कोई भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं कि मैं इस चैनल के ऊपर जो है किस तरह की वीडियोस ला रहा हूँ। इस 75 हार्ड चैलेंज के अंदर डेली एक वीडियो अपलोड हो रही है, ये सब लोगों को मालूम है। पिछले कुछ दिन से मैं दाविंची रिजॉल्व की वीडियो ज़्यादा कर रहा था। फ्यूजन के मैंने आपको बताया था कहाँ से आप टेम्पलेट वगैरह फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इफेक्ट्स के बारे में आपको बताया था। कुछ दिन से अब जो है एक कोई वीडियो नहीं आया था और खास तौर पे कॉम्फी यूआई का, जिस पे मैंने कुछ वीडियोस बनाने शुरू किए थे। तो आज की वीडियो मैं कॉम्फी यूआई के ऊपर लेकर आया हूँ। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप नोड स्ट्रक्चर को कैसे समझ सकते हैं, कितना सिंपल वो है। और कई लोगों को ऑटोमेटिक 1111 से जो है कॉम्फी यूआई में जाने में इशू होता है, तो उनको थोड़ा सा उसमें हेल्प मिलेगी किस तरह से स्विच कर सकते हैं, राइट। और ये शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल मेंबर्स को एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। दिस इज द लिस्ट ऑफ माई चैनल मेंबर्स: एस जोहानसन, रियाज अली शेख, ऑल ज्वेलर्स, सुब्राता मंडल, सुधांशु शशि, टीटू वर्ल्ड, स्वप्निल देसाले, केएम क्रिएटर, मेंटल मैडनेस। ये सभी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। जिन लोगों के नाम के आगे ग्रीन बैज है वो 1 महीने में ज्वाइन हुए हैं अभी, और जिन लोगों के बैज जो यहाँ पर गोल्डन हो चुके हैं, येलो कलर में हैं, वो लोग महीने से पहले से ज्वाइंड हैं। तो हर महीने जब आप कंटिन्यूएशन में रखते हैं अपनी सब्सक्रिप्शन को, तो यहाँ पर बैजेस आपके अपग्रेड होते रहते हैं। आगे जाकर के लाइटनिंग और हार्ट वाले बैजेस भी हैं। सो आई वुड लाइक टू सी यू गेटिंग दोज बैजेस एज वेल। जो लोग नए हैं और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, केवल 89 रुपीज़ यहाँ पर खर्च करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी वीडियोज़ में जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होता है उसके आसपास कहीं पे ज्वाइन का बटन भी आपको मिलेगा। सो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिल रही है, डू कंसिडर ज्वाइनिंग, और आपके 89 रुपीज़ लगेंगे जिससे कि आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं कॉम्फी यूआई के ऊपर। तो ये कॉम्फी यूआई का वर्क स्पेस है। जिन लोगों ने आज तक कॉम्फी यूआई इस्तेमाल नहीं किया एक बार भी, उनको मैं कहूँगा कि पहले जाकर के मेरी इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, प्लस कैसे इसके अंदर कॉम्फी यूआई मैनेजर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ही अपने आप से होता नहीं है, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। इस मैनेजर को ही हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आप इस लेवल तक पहुँच जाएँ। उसके बाद अगर आप कोई भी वर्क स्पेस खोलते हैं यहाँ पर, तो उससे डिफ़ॉल्ट पे आने के लिए यहाँ पर लोड डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये वाला वर्कफ्लो जो मेरा खुला हुआ है ऐसा आपका खुल जाएगा। लाइक मैं लोड डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह का वर्कफ्लो ही खुल गया। अगर मैं इसको मान लो थोड़े चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ वहाँ लोड डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस आ जाएगा। और डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस के अंदर ये कुछ थोड़े से नोट्स लगे हुए हैं जिससे आप इमेज जनरेशन कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज़ें, मैंने पहले वैसे बताया हुआ है, बट आज क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फंक्शन कैसे करते हैं और आप इसको अपनी मर्जी से कैसे चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। लोड चेक पॉइंट के अंदर आपका चेक पॉइंट लोड होता है। यहाँ पर जो है मैं इसको कर लेता हूँ रियलिस्टिक विजन। तो मैंने यहाँ पर रियलिस्टिक विजन जो है मॉडल सेलेक्ट कर लिया है। अब मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं कि 3 यहाँ पर आउटपुट जा रही हैं। यहाँ से कोई भी इस तरह का आप नोड देखेंगे, उसमें अगर लेफ्ट साइड पे कोई डॉट्स लगे हुए हैं तो इसका मतलब उसके अंदर इनपुट आ सकती है वहाँ से। और ये ऊपर वाले डॉट की बात नहीं कर रहा मैं, ये तो नाम के साथ में लिखा ही होता है। यहाँ पर कोई कलरफुल डॉट अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब उसमें इनपुट आ सकती है यहाँ से, और राइट साइड पे डॉट जो है उसका मतलब यहाँ से आउटपुट जा रही है। तो इस केस में लोड चेक पॉइंट में यहाँ से कोई इनपुट नहीं आ रही, तो यहाँ पे कोई पीछे से नोड नहीं कनेक्ट कर सकते, इधर बस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये क्लिप का अगर आप देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट साइड पे भी एक डॉट है कलर्ड और राइट साइड पे भी एक डॉट है, यानी कि यहाँ पर इनपुट भी आ सकती है और यहाँ से आउटपुट भी जा सकती है आगे, राइट। तो ये चीज़ समझने वाली है ताकि आपको क्लियर रहे कौन सी नोड्स ऐसी हैं जिनके अंदर इनपुट फीड की जा सकती है और आउटपुट निकाली जा सकती है, और कौन सी नोड ऐसी हैं जिनमें सिर्फ एक तरफ से इधर आउटपुट निकाली जा सकती है या फिर सिर्फ इनपुट लाई जा सकती है। जैसे यहाँ पर लास्ट में हमारे पास सेव इमेज नोड है, इसमें सिर्फ इनपुट लाई जा सकती है, यहाँ से आउटपुट आगे नहीं जाती, राइट। तो ये काइंड ऑफ लोड चेक पॉइंट वाली से रिवर्स है, क्योंकि इसमें इनपुट नहीं लाई जा सकती, आउटपुट जा सकती है। इसमें इनपुट ही आ सकती है, आउटपुट नहीं जा सकती, राइट। अब ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया नोड के बारे में, किस तरह से नोड आप देख सकते हैं, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट हमारी नोड थी, इसमें 3 आउटपुट हैं: मॉडल आउटपुट, क्लिप आउटपुट और VAE आउटपुट। यहाँ पर मॉडल जो है वो बेसिकली आप जो मॉडल यहाँ पर लोड करते हैं उससे जो आपको डेटा मिल रहा है वो यहाँ से आगे जा रहा है। क्लिप जो है, क्लिप के अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। क्लिप से आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 नोड्स यहाँ पर जुड़ी हुई हैं जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह का आपको टेक्स्ट एनकोड बॉक्स अगर लाना है तो आप सिंपली यहाँ पर कहीं पे भी एम्प्टी स्पेस पे डबल क्लिक करके यहाँ पर भी आप क्लिप अगर लिखेंगे तो क्लिप टेक्स्ट एनकोड की ऑप्शन आ गई सबसे ऊपर, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। तो जो डिफ़ॉल्ट के अंदर ये चीज़ बनी हुई है आप ग्राउंड अप से भी बना सकते हैं। सारी नोड्स जो यहाँ पर लगी हैं ये आप यहाँ डबल क्लिक करके सारी नोड यहाँ से आप इस सीन के अंदर ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ है टेक्स्ट एनकोड बॉक्स,
ये आप यहाँ पर लेकर आए और यहाँ से आपने इसके अंदर यहाँ डाल दिया और यहाँ से क्लिप एक और इधर सेकंड बॉक्स के अंदर आपने डाल दिया। सो क्लिप सिंगल आउटपुट से दो जगह पर ये आउटपुट यहाँ से भेज रहा है और इनकी इनपुट के अंदर ये ऐड हो रहा है, राइट। अब क्या है कि इसको आप कंसीडर कर लीजिए अपना पॉजिटिव प्रॉम्प्ट और इसको कंसीडर कीजिए नेगेटिव प्रॉम्प्ट, राइट। अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो क्लिप में तो कोई ऑप्शन नहीं थी कि ऐसे कैसे पता लगेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। वो ऐसे पता लगेगा कि इसके बाद जो यहाँ पर के सैम्पलर नोड है इसके अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की इनपुट मिलती हैं। तो जिसको आप यहाँ पॉजिटिव में जोड़ोगे वो पॉजिटिव प्रॉम्प्ट है और जिसको आप नेगेटिव में जोड़ोगे वो नेगेटिव प्रॉम्प्ट है। मान लो आपने यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी टेक्स्ट, ये उठा करके आपने नेगेटिव में डाल दिया तो अभी तक जो ये बन रहा था ये बनने की बजाय ये बनना बंद हो जाएगा। और मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ये पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको डिटेल में। अगर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो ये सारी चीज़ प्रोसेस होगी और यहाँ पर एक इमेज हमारी बन करके आ जाएगी, राइट। और ये बन गई है यहाँ पर और ये इमेज हमारी बन गई है। इसमें इसने प्रॉम्प्ट को फॉलो किया है, ब्यूटीफुल सीनरी नेचर ग्लास बॉटल लैंडस्केप पर्पल गैलेक्सी बॉटल। तो ये ब्यूटीफुल सीनरी है, ग्लास बॉटल है, पर्पल है, ये सारा का सारा यहाँ पॉजिटिव प्रॉम्प्ट से आ रहा है। अगर मैं इसको उठा करके कर देता हूँ नेगेटिव पे कनेक्ट, राइट। अब ये कनेक्ट नहीं हुआ बिकॉज नेगेटिव में ऑलरेडी ये इनपुट जा रही है। इस वाली को मैं ऐसे हटाता हूँ और इस वाली को उठा के नेगेटिव में डालता हूँ, पॉजिटिव से हटा देता हूँ, राइट। एंड जो यहाँ पर थी टेक्स्ट और वाटरमार्क इसको मैं डाल देता हूँ पॉजिटिव में, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया दोनों को। यानी अब मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट और वाटरमार्क तो आए इसके अंदर और ये चीज़ें ना आए, ठीक है। तो ये बॉटल वगैरह तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर ये कर रहा है इसको, तो अब देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट ही आ गया वाटरमार्क फॉर्मेट के अंदर, बॉटल कुछ नहीं आई, ठीक है। अब मैं इनको वापस से रिवर्स करता हूँ, दोनों इनको मैं हटा रहा हूँ ड्रैग करके, पॉजिटिव को पॉजिटिव में डाल रहा हूँ और नेगेटिव जो है इसको नेगेटिव में डाल रहा हूँ। बेसिकली हम डिसाइड करेंगे कौन सा बॉक्स नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। और उसके बाद में अभी ऐसे कर दिया मैंने। अब कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो अब वो बॉटल यहाँ पर आनी चाहिए फिर से, ठीक है। तो नेचर है, बॉटल है, पर्पल है, वो चीज़ आ गई। तो आपको ये क्लियर है कि ये बॉक्स जो है ये आप जो इसमें एंटर कर रहे हो चीज़ें वो पॉजिटिव में या नेगेटिव में किस में जाएंगी वो आप डिसाइड करोगे, राइट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर टाइटल की ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो टाइटल में देख रहे हैं क्लिप टेक्स्ट एनकोड प्रॉम्प्ट ये लिखा हुआ आ रहा है। इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो आगे पॉजिटिव, सिर्फ अपने याद करने के लिए। तो आप टेक्स्ट के इसको चेंज कर सकते हो यहाँ पे, राइट। इसको और क्लियरली आपको ताकि पता लग जाए गड़बड़ ना हो कोई भी, आप इस पे यहाँ पर राइट क्लिक करके दोबारा से यहाँ पे कलर्स की ऑप्शन है, इस पे जा करके ग्रीन कर सकते हो। तो बॉक्स आपका ग्रीन दिखाई देगा, आपको पता लगेगा कि हाँ हम कुछ ये, क्योंकि ग्रीन जो है गो के लिए होता है तो हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं और रेड को हम जो है डेंजर है उससे डिनोट करते हैं। तो इसलिए जो नेगेटिव प्रॉम्प्ट वाला है इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे कलर्स में जा करके रेड कर सकता हूँ ताकि मुझे देख के थोड़ा सा विजुअली दिखाई दे जाए कि हाँ ये मेरा पॉजिटिव प्रॉम्प्ट है और ये नेगेटिव है। बट अगेन फंक्शनिंग इसकी नोड कनेक्शन के हिसाब से ही होगी। अगर आप रेड वाले को ऊपर कनेक्ट कर दोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ आप अपने उसके लिए कर सकते हो समझने के लिए। तो आप जब दूसरे लोगों के वर्कफ्लो इस्तेमाल करते हो तो उन्होंने ऐसे ही कलर कोड वगैरह किया होता है इसको, ठीक है। अब इस केस में मैंने ऊपर पॉजिटिव लिख दिया, नीचे नेगेटिव नहीं लिखा, तो मैं राइट क्लिक करके टाइटल पे जा करके इधर आगे नेगेटिव ऐड कर देता हूँ कैप्स में। तो अब मेरा थोड़ा सा ये क्लीन अप हो गई चीज़, ठीक है। और ये जो इसमें देख रहे हो मॉडल से जाकर के एक पीछे वायर जुड़ रही है, ये सब थोड़ा सा यहाँ पर इसको नूडलिंग बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि आप इतना सब कुछ अरेंज करते हो तो कोई चीज़ किसी के ऊपर से नीचे जा रही है जिसको देख करके लोग डर जाते हैं और कंफी यूआई को इस्तेमाल नहीं करते। बट अब मैं आपको इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको कंपैरिजन कर सको ऑटोमेटिक 1111 से, और जब आपको समझ में आएगा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये ज़्यादा आसान है और ज़्यादा प्रॉपर तरीके का काम करने का। अब यहाँ तक आपको क्लियर है कि चेक पॉइंट से आपकी 3 आउटपुट जा रही हैं। पहली जो है मॉडल की आउटपुट जा रही है और ये मॉडल की आउटपुट यहाँ केस सैम्पलर में आ रही है। एक बार मैं केस सैम्पलर के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। आपने जो भी मॉडल लोड किया उसकी इन्फॉर्मेशन गई केस सैम्पलर में, टॉप पे मॉडल की इनपुट है, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी गए केस सैम्पलर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर लेटेंट इमेज जो है इसके अंदर यहाँ पर आपका हाइट और विड्थ है इमेज की, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गई। ये सारा इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पर कलेक्ट किया। अब आपने इस व्यक्ति को, आप समझ लीजिए केस सैम्पलर वो आदमी है जो सारा डेटा प्रोसेस करने वाला है। इसने पूछा कि ठीक है भाई तुम्हें क्या बनाना है, आपने कहा ये बनाना है। अच्छा इसमें क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव तुमने मुझे बता दिया, ये बना तो दूंगा कि किस तरीके का बनाओ, स्टाइल क्या रहेगा, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे। तो आपने मॉडल की इन्फॉर्मेशन दी कि ये वाला मॉडल लो, इस तरह का बनाना है, जो हमने रियलिस्टिक विजन यूज़ किया उस तरह उस मॉडल को इस्तेमाल करके बनाना है, ठीक है। आपने मुझे ये मॉडल दे दिया काम करने के लिए, बनाना क्या वो बता दिया, क्या नहीं बनाना बता दिया। अब ये तो बता दो कि साइज़ क्या होगा। तो लेटेंट इमेज के अंदर आपने बताया 512 बाय 512 पिक्सल का बनाना है। अच्छा अभी सारी जानकारी मुझे मिल गई है। तो केस सैम्पलर इस जानकारी को लेकर के
और आगे प्रोसेस करेगा, इससे लेटेंट इमेज जनरेट करेगा। अब यहाँ पर बीच में एक और चीज़ है और डायरेक्टली इमेज जनरेट नहीं हो रही, वो बताता हूँ क्यों। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं, सीड, कंट्रोल आफ्टर जनरेट, स्टेप्स, CFG, सैम्पलर नेम, शेड्यूलर, डिनॉइज। इन चीज़ों के बारे में होपफुली आप लोगों को पहले से पता होगा अगर आप ये वीडियो तक पहुँचे, यानी कि आप ऑलरेडी सब चीज़ें स्टडी कर रहे हो। बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये तो हमें मिल गई इनपुट, ये सारा तो हमने रॉ डेटा मिल गया। इसके ऊपर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वो चीज़ यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है कि सीड आप फिक्स करना चाहते हैं कि बार बार सेम सीड के ऊपर इमेज जनरेट हो, या फिर रैंडमाइज करना है कि हर बार जनरेशन के बाद सीड चेंज हो जाए। स्टेप्स जितने ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा हायर क्वालिटी होगी, प्रोसेसिंग उतनी ज़्यादा करेगा ये। जितने कम करोगे उतनी कम क्वालिटी होगी, क्योंकि जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ लाइक हम जब कोई चीज़ बेक करते हैं, कुछ पकाते हैं, अगर आपने गैस के ऊपर कुछ पकने के लिए रखा और यहाँ पर 100 स्टेप्स हैं, मतलब कि आप उसको मान लो 1 घंटे तक पका रहे हो, वो 1 घंटे पकने वाली चीज़ है, राइट। तो आपको उसको उतनी देर पकाना पड़ेगा। अगर उसको जल्दी उतार लोगे 10 मिनट के अंदर तो वो कच्चा रह जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर है कि स्टेप्स जो हैं जितने ज़्यादा होंगे उतना समय ज़्यादा इसको लगेगा, रेंडर होने में भी उतनी क्वालिटी ज़्यादा होगी। बट एक लिमिट के बाद अगर 1 घंटे से ऊपर आप दिला रहे हो तो जल भी जाएगा, वो ओवरकुक बोलते हैं जिसको हम। तो इस केस में भी ऐसे स्टेप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाने का फ़ायदा नहीं, उससे आपका जो है रेंडर टाइम ही बढ़ेगा, लेकिन क्वालिटी एक लिमिट के बाद इंप्रूव नहीं होगी। तो 20 एक अच्छा स्टेप्स होता है डिफ़ॉल्ट के लिए। जब आपको लगे कि हमारी इमेज इस तरह की अच्छी लग रही है, देन आप बाद में इसको अपना जब आपका प्रॉम्प्ट वगैरह फिक्स हो जाए तो इसको बढ़ा सकते हो। CFG स्केल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डिटेल्ड इमेज बनेगी, और जितना कम होगा उतनी वॉश्ड आउट सी इमेज बनती है, राइट। सैम्पलर नेम, यहाँ पर अपना सैम्पलर चूज़ कर सकते हैं। और शेड्यूलर में यहाँ पर नॉर्मल है, इसको नॉर्मल रखना है आपने। अगर सर्टेन केस में आप ये कारास करके देखोगे एक्सपोनेंशियल, तो इससे आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। ये आपको बेसिकली कर करके देखना पड़ेगा। हर तरह के मॉडल पे डिफरेंट रिजल्ट इनके साथ आते हैं, जो आपके लिए बेस्ट सूट हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ा करके देखें इस चीज़ को। अब यहाँ पर डिनॉइजिंग जो लिखा है ये 1 है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 0.1, ठीक है, और कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो देखना क्या होगा। यहाँ पर एक बिल्कुल वॉश्ड आउट सी इमेज आई है, ठीक है, इसमें डिटेल नहीं है। तो अगर आप डिनॉइजिंग को फुल 1 करोगे तो ये कंप्लीट डिनॉइज करेगा इसको। और डिनॉइज का मतलब क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, मैं बताना चाहूँगा कि स्टेबल डिफ्यूजन को आप चाहे ऑटोमेटिक 1111 में इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कॉन्फ़िगर में इस्तेमाल कर रहे हो, बेसिकली ये डिफ्यूजन मॉडल है। डिफ्यूजन मॉडल क्या करता है, एक नॉइज़ क्रिएट करता है और उस नॉइज़ को रिफाइन करता रहता है, ठीक है, डिनॉइज़ करता रहता है। और जब वो डिनॉइजिंग उसकी 100% हो जाती है, यानी 1 अगर आपने रखा है तो 100% उसने नॉइज़ को डिनॉइज़ कर दिया और ये इमेज जनरेट होकर के आई है। अगर आप कहते हो कि जो नॉइज़ पैटर्न बना था उसको हाफ करो, 50% करो डिनॉइज़, तो मैं 0.5 करता हूँ इसको। अब कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, अब ये कंप्लीट डिनॉइज़ नहीं होगा, तो ये हाफ के आसपास जाकर के ऐसी इमेज जनरेट हो रही है। और कम करने में कहते हो आप 0.2, 20% किया मैंने, तो ये और जो फीकी होती जा रही है। जितना कम करते होगे उतनी फेडेड सी इमेज होती जाएगी। 0 अगर मैं करता हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, एरर आ जाएगा, 0 नहीं कर सकते, ठीक है। मिनिमम आपको 0.1 करना पड़ेगा, फिर एंटर करोगे कंट्रोल एंटर, तो कुछ आ रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखोगे तो हाँ, यहाँ पर एक बॉर्डर सी बन रही है, बट ये ज़्यादा डिनॉइज़ कर नहीं पाया, तो ये नॉइज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। हम इसको हमेशा 1 रखते हैं। अगर मैं 2 करता हूँ इसको, कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो भी यहाँ पर एरर आ जाएगा कि 1 मैक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये डिनॉइजिंग है। और ये आपकी मोस्ट केसेस में जब भी आप टेक्स्ट से जनरेट कर रहे हो, टेक्स्ट टू इमेज में ये 1 ही रहेगी। तो मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, अगेन हमारी मॉडल यहाँ पर जनरेट हो गई है, राइट। अब यहाँ तक आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई है कि ये डिनॉइजिंग करता है। के सैम्पलर जो है इन्फॉर्मेशन लेता है आपसे कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या साइज़ इमेज का रखना है, कौन से मॉडल को बेस इस्तेमाल करके उस आर्ट स्टाइल में बनाना है, और सीड वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन आप देते हो। इन सबको के सैम्पलर प्रोसेस करता है, सैम्पल करता है, और उसके बाद में इमेज बनती है। अगेन ये बीच में VAE डिकोड है एक यहाँ पर चीज़, और एक यहाँ पर VAE है। इसको मैंने अभी आपको डिस्क्राइब नहीं किया। मॉडल की मैंने बात कर ली थी कि इसके अंदर मॉडल लोड हुआ, वो इन्फॉर्मेशन जा रही है। क्लिप के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है जो आपने पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉम्प्ट दिया। VAE जो है इसकी फुल फॉर्म होती है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर, ठीक है। आपको इसकी फुल फॉर्म याद होना ज़रूरी नहीं है, जनरली बता दिए अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली एनकोड करता है इमेजेस को। और एनकोडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर नॉइज़ जनरेट हो रही है, मैंने आपको दिखाया था ना, एक नॉइज़ बन रही है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक फोटोग्राफ है हमारे पास। तो ये फोटो हमने रियल फोटो लिया, इस रियल फोटो को हमने मशीन को, कंप्यूटर को दिया, और कंप्यूटर को कहा इसके ऊपर नॉइज़ ऐड करो, तो उसने नॉइज़ ऐड करी। अब वो फोटो भी आपको हल्की हल्की दिख रही है, मैं थोड़ा और जूम इन करता हूँ, राइट। और नॉइज़ ऐड करी, नॉइज़ ऐड करते 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 लेयर्स ऑफ नॉइज़ ऐड करते वो इस तरह का नॉइज़ पैटर्न बन गया, राइट। अब ये जो नॉइज़ पैटर्न है
हमने इसको ये बोला कि अब वापस से इस नॉइज़ में से ये फेस निकालना है, तो इसने वापस से उस नॉइज़ को जो है डी नॉइज़ करते 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 इस फेस पे पहुंच गया। अब ये प्रोसेस यहाँ पर सिंपल लग रहा है, बट इसके लिए बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा इसको देना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये नॉइज़ जब डाल देते हैं, फिर जब उसको रिकवर करते हैं तो कुछ और टाइप का फेस बन जाता है, राइट। तो इस तरह से आप जितना ट्रेन करते जाओगे उतना ये ट्रेनिंग के साथ रिजल्ट इसके बेटर होते जाएंगे, राइट। तो इस तरह से आप इमेज जो डेटा देते हो कंप्यूटर को, उसमें नॉइज़ ऐड कर करके इस तरह की चीज़ नॉइज़ बनाता है, और उस नॉइज़ से जो अगर आप उसको वापस से कोई इमेज बनाने को बोलते हो तो वो इस तरह से उसको डी नॉइज़ कर करके इमेज बनाता है। तो जो भी बटन्स आप दबा रहे हो ऑटोमेटिक 1111 में या फिर कॉम्फी यूआई में, वो यही काम कर रहे हैं। अगर मैं कॉम्फी यूआई पे जाकर के कंट्रोल एंटर दबाता हूँ तो मैं यहाँ पर के सैम्पलर को बोल रहा हूँ कि जो यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली एक नॉइज़ क्रिएट करो और उस नॉइज़ को डी नॉइज़ करो। अब ये पार्ट जो है नॉइज़ क्रिएट कर देता है, और ये जो VAE डी कोड है, ये वो जो बन के आई ना नॉइज़ वाली चीज़, उसको डीकोड करता है ताकि वो इमेज फॉर्मेट में हमको दिखाई दे सके। जो इसको पता है वो हम पढ़ नहीं सकते इसकी भाषा, इसलिए डिकोडर उसको डिकोड करके हमें ये चीज़ बता रहा है। अब कंप्यूटर में जो भी हम चीज़ें काम करते हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा बाइनरी में सब कुछ बना होता है 0 एंड 1 में। डिजिटल भाषा क्या है, कंप्यूटर की भाषा है 0 1 1 0 0 1, इसमें वो सब चीज़ें बनी हुई हैं 0 एंड 1s में। हम वो चीज़ पढ़ नहीं सकते, इसलिए विजुअली हमको जो चीज़ समझ आ सकती है उस भाषा में हमको चीज़ें डीकोड करके बताई होती हैं। जब हम कोई बात बोलते हैं कंप्यूटर को, हमने लिखा, यहाँ पर हम कुछ भी लिख रहे हैं ना, ये चीज़, ये हमने टेक्स्ट लिखा है ना नॉर्मल, अब सिस्टम में ये जब कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है तो ये वही बाइनरी के अंदर चली जाती है, 0 1 1 0 में कन्वर्ट होती है ताकि कंप्यूटर को समझ में आ सके। तो ये मैंने आपको बेसिक एग्जाम्पल दिया है। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग ये काम करती है कि आप जो इन्फॉर्मेशन देते हो उसको आप पहले एनकोड करते हो ताकि वो मशीन को समझ में आ सके, और मशीन जब उस चीज़ को वापस स्पिट आउट करती है तो उसको डीकोड करना पड़ता है ताकि वो आपको समझ आ सके। आई होप दिस मेक सेंस, थोड़ा आपको इससे समझ में आया होगा कि क्या होता है डिकोडिंग और एनकोडिंग। और ये VAE जो मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म, इसको याद करने की अगेन ज़रूरत नहीं है, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर, या एनकोडिंग और डिकोडिंग के यहाँ पर काम आता है, राइट। अब ये VAE डीकोड नोड से हमने इस बनी हुई चीज़ को डीकोड करके यहाँ पर इमेज बना दी, और जो यहाँ पर VAE नोड है, यहाँ से अगर आप देखेंगे ये कहाँ जा रहा है, ये उठ करके इस VAE डीकोड नोड के अंदर VAE चाहिए होता है, वो इन्फॉर्मेशन इधर से आ रही है। और ये VAE नोड के अंदर कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो भी मॉडल आप लोड करवा रहे हो उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है एनकोडर की। तो यहाँ पर वो इधर से इस मॉडल की ले रहा है और यहाँ पर इनपुट कर रहा है। अब मान लो इस VAE डीकोड नोड में आप चाहते हो डिकोडिंग इसकी इस मॉडल वाले एनकोडर से ना हो, किसी अलग से हो, तो आप यहाँ पे अलग से VAE कॉल करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ VAE, और यहाँ पर VAE लोडर लिखा हुआ है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये लोडर आ गया। यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी की VAE भी ज्वाइन करवा सकता हूँ अगर मेरे पास कोई अलग से है तो, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं मॉडल वाली को इस्तेमाल कर लूँगा। फ़िलहाल जो भी आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर VAE आती है और आप उसको ही कनेक्ट रखेंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अब मैंने सारी एक्सप्लेनेशन कर दी। यहाँ पर ये आपको जो है एम्प्टी लेटेंट इमेज के अंदर आपका साइज़ है, यहाँ से आपको साइज़ मिल रहा है। इसको अगर मैं कर देता हूँ की विड्थ को मैं ज़्यादा कर देता हूँ 768 और बाय हाइट 512, तो मैं इसे बनाऊँगा तो अभी स्क्वायर थी, अभी ये चीज़ जो है वाइड हो जाएगी। अगर आप देखेंगे इसको वाइडर ये इमेज आ गई है, राइट। और वाइड करना है, मान लो 1024 कर देता हूँ, और सॉरी मैंने गलती से 24 कर दिया तो ये लंबी इमेज बन गई, और 1024 मैं करता हूँ, अब ये और वाइड इमेज बन जाएगी। तो ये और वाइड इमेज बन गई, पूरा पीछे लैंडस्केप वगैरह आ गया। अगेन इसको मैं जितना भी चाहूँ उसको जूम कर सकता हूँ इस तरह से, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि जूम जितना मर्जी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक 1111 में एक लिमिटेड सा जूम होता है, बेसिकली जूम के उस पर क्लिक करते हो तो फोटो बड़ी हो जाती है एक बार के लिए। मैंने आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे स्टेबल डिफ्यूजन काम करता है कॉम्फी यूआई के अंदर, और कैसे कॉम्फी यूआई बहुत ही ईजियर यूआई है। अगर आप ऑटोमेटिक 1111 पे और स्विच करना चाहते हैं तो कई बार लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि कॉम्फी यूआई में यार नोड्स हैं, समझ नहीं आता क्या चीज़ है। मैंने आपको सारी नोड्स यहाँ पे एक्सप्लेन की है, और इसको मैं और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो के अंदर। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहाँ पर रोकूंगा और कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और मैंने आपको धीरे धीरे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपके डाउट्स कोई भी रह ना जाए, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई है। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको बचे कुचे भी कोई अगर डाउट होंगे तो कॉम्फी यूआई के वो खत्म हो जाएंगे आपके, और आपको इसका वर्क फ्लो बड़ा सिंपल लगने लग जाएगा, और अपनी मर्जी के आप वर्क फ्लोस में सेव कर पाएंगे, बना पाएंगे खुद से। आप ग्राउंड अप जो है कोई भी वर्क फ्लो क्रिएट कर पाएंगे। अभी हम जैसे डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप अपना खुद का भी बना पाएंगे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली नोट्स को इस्तेमाल करके। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको आपके वर्क फ्लो के अंदर ये हेल्प करेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को।
और नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हर रोज जो नई वीडियो पोस्ट हो रही हैं वो आपकी मिस ना हो। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसके अंदर आपको और भी जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे और आप कंफी यूआई के अंदर बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।